एक बढ़ई, एक सोनार, एक दर्जी और एक फ़कीर, ये चारों आपस में मिलकर कहीं जा रहे थे। रात का वक्त हुआ और इन लोगों ने सोचा कि रात हो चुकी है और हम जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं ये जंगलों बियाबान है। हो सकता है कि रात के इस तारीकी में और इस जंगलों बियाबान में अगर हम आगे का सफ़र तय करें तो हमें कुछ नुकसान पहुंच सकता है। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम रात बसर कर लेते हैं, यहाँ पर रात में हम आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं और सुबह तड़के हम निकल जाएंगे। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा मशवरा है, अच्छी बात है, आगे चलना रात की इस तारीकी में ख़तरा है, तो हम ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं। लेकिन चारों का एक साथ सो जाना ये भी मुनासिब नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि 3 लोग सोएंगे, फिर एक बंदा पहरा देगा और फिर दूसरा उठ जाएगा, वो 2 घंटा जागेगा, पहरा देगा, सारी चीज़ों की रेख देख करेगा और फिर 3 बंदे सो जाएंगे। इस तरीके से चारों हम 2-2 घंटा उठकर निगहबानी करेंगे, जागते रहेंगे ताकि हम सब महफूज रह सकें। कहा कि बहुत अच्छी बात है। अब ये लोग सो गए। अब सबसे पहले बढ़ई का नंबर आया। जो मिस्त्री था वो पहरा दे रहा था 2 घंटे के लिए। अब उसने सोचा कि यूं ही बैठा हूँ फजूल, तो कुछ कर लिया जाए, हथियार औजार सारा साजो सामान तो मेरे साथ में है। उसने निकाला और पास ही में एक दरख्त को चीरा और दरख्त को चीर कर जो लकड़ियाँ उसे हासिल हुई उस लकड़ी की वो एक खूबसूरत औरत बनाता है। अपने हुनर से, अपने फ़न से लकड़ियों को तराश कर उसने एक खूबसूरत औरत का मुजस्समा बनाया। अब 2 घंटे की ड्यूटी उसकी मुकम्मल हुई, वो सो गया। अब उसके बाद दर्जी का नंबर था कि वो 2 घंटा जाग कर पहरा दे। जब वो देखता है कि यहाँ पर एक लकड़ी की तराश कर खूबसूरत औरत बनाई गई है और ये काम इस बढ़ई का है, तो उसने भी सोचा कि मैं भी फजूल बैठा रहूँगा, वक्त तो मेरा इस तरीके से कट जाएगा कि मैं इसके कपड़े बना देता हूँ। वो उस लकड़ी के मुजस्समे की जो औरत थी उसके लिए उसने कपड़ा तैयार किया और कपड़ा तैयार करके उसने उसे पहना दिया। फिर इसकी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया, ये सोने के लिए आगे बढ़ा और फिर वहाँ से बेदार हुआ सोनार। सोनार ने भी देखा तो उसने उसके लिए अच्छे अच्छे गहने बना दिए, सोने और चांदी के गहने बनाकर उसे पहना दिए। अब आखिर में नंबर था फ़कीर का। वो उठा, उसने देखा कि ये सारी कारागिरी इन्हीं लोगों की है। उसने कहा कि ऐ मेरे खुदा, दुआ के लिए उसने हाथ उठाया, कहा कि ऐ मेरे खुदा, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, बस तेरी बारगाह में दुआ कर सकता हूँ कि इन लोगों ने अपनी अपनी कारागिरी दिखा दी, अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर लिया। मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि तू मेरी दुआ कबूल कर ले और इसमें जान पैदा कर दे, इसे तू ज़िंदा कर दे। ये जो मुजस्समा है, जो बेजान है, तू इसमें जान पैदा करके इसे ज़िंदा कर दे और इसे चलती फिरती एक औरत बना दे। उस फ़कीर की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और जिसे इन लोगों ने अपने अपने फ़न से अलहदा करके मुजस्समा तैयार किया था औरत का, अब उसके अंदर जान पैदा हो गई और एक हसीन और जमील पैकर उनके सामने था। अब बाद में जब ये तीनों सुबह बेदार हुए तो पास में एक हसीन और जमील पैकर देखा। अब इन लोगों में तनाज़ा शुरू हो गया। इसने कहा कि इसको दरख्तों से चीरा मैंने है, लकड़ी की शक्ल में तराश कर इसकी मूरत मैंने बनाई है, बढ़ई कहता है, तो इस पर मेरा हक़ है। बाद में दर्जी कहता है कि कपड़े तो मैंने इससे पहनाए हैं, लिहाजा इस पर मेरा हक़ है। सोनार कहता है कि इसे गहने ज़ेवरात तो मैंने पहनाए हैं, लिहाजा इस पर मेरा हक़ है। फ़कीर कहता है कि तुम सब खामोश रहो, तुम सब ने तो बना दिया था, लेकिन फिर भी ये बेजान थी। मैंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, मेरी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने इसको जान अता कर दी, इसमें जान डाल दी और ये आज हमारे सामने जीती जागती एक औरत है, लिहाजा इस पर मेरा हक़ है। चारों आपस में बहस करते रहे, हल ना हुआ मामला और फिर लोगों ने फ़ैसला किया कि हम बादशाह के पास चलते हैं और ये मुकद्दमा उसी के पास पेश करते हैं। बादशाह जो हमें फ़ैसला सुनाएगा हम उस पर राज़ी रहेंगे, हम उसे मान लेंगे। कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात, चलो। बादशाह के पास पहुँचे और बादशाह के पास जाने के बाद ये सारी रुदात उन्होंने जब बयान की, जब सुनाया
तो बादशाह ने कहा कि तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम सब झूठे हो, न औरत तुम्हारी है न तुम्हारी है, किसी की नहीं है, ये तो मेरी है, ये हसीन व जमील औरत ये मेरे लिए है। अब ये चारों के चारों और परेशान हो गए कि हम तो यहाँ आए थे इंसाफ के लिए कि यहाँ हमारा कुछ मामला हल हो जाएगा, लेकिन बादशाह की नीयत ख़राब हो गई, ये तो कहता है कि ये मेरी है। अब इन पांचों में जब तनाज़ा बढ़ गया, बादशाह भी उसमें शामिल हो गया, तो उस औरत ने कहा जिसे अल्लाह ने अभी भी जान अता की थी, वो औरत कहती है कि तुम सब खामोश हो जाओ, आपस में इख्तिलाफ़ न करो, मैं बताती हूँ कि मैं किसकी हूँ। अब सारे लोग उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे और कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये खुद जब फैसला कर देगी। तो उन्हें बाहर निकाला महल से और उसी जगह पर ले गई जहाँ से जिस दरख्तों की लकड़ी से चीर कर उसे बनाया गया था। वो औरत कहते कि देखो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैं किसकी हूँ। वो औरत उस दरख्त के करीब गई और फिर से लकड़ी बनकर उसी दरख्तों के अंदर पेवस्त हो गई। अब ये पांचों देखते के देखते रह गए। इसी से मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये नतीजा निकालते हैं और ये बयान फरमाते हैं कि इंसान जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो हर कोई कहता है कि ये मेरा है। बाप कहता है मेरा बेटा है, माँ कहती है मेरी आंखों का तारा है, दादा दादी कहते हैं कि हमारा लख्ते जिगर है, चाचा चाची मामा मुमानी ये कहते हैं कि ये तो हमारा राज दुलारा है। सब अपना अपना कहते हैं, लेकिन वो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है और फिर बुढ़ापे में आकर या बुढ़ापे में ना आकर भी जब भी उसकी मौत आती है, वो रब के हुजूर चला जाता है, मिट्टी से बनाता मिट्टी में मिल जाता है और सब अपना अपना कहने वाले कहते रह जाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इससे ये नतीजा निकाला कि हम बहुत किसी के हो सकते हैं, लेकिन असल में हमें लौट कर अपने खुदा की तरफ जाना है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।